हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पे हम आ गए हैं फिर से क्लास 7 की एक्सरसाइज 3D हम लोग करवाने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया है। हमने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है। हम जैसे मान लीजिए आप लोग चैप्टर 4A मांगते हैं 4.1, है ना, तो वो वीडियो डाले जा चुके हैं, है ना। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, आप लोग ना तो कमेंट कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब तो कर दे रहे हैं, लेकिन कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना। जिस तरीके से आप देखते हैं वीडियो को, तो उस हिसाब से आप लोग उसको लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इससे कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा होगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3D। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, इसका मतलब देखिए लिखा हुआ है 4/9 इंटू, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो कि क्वेश्चन के साथ हम बता देंगे, आपसे बनने लगेगी, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज कौन सी है ये? 3D, ठीक है ना। अब देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 4/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7 इक्वल टू 6/7 इंटू 4/9। ये हमको वेरीफाई करना है, बताना है कि सही है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं, चाहे आप 3 × 2 करो, चाहे 2 × 3 करो, आना कितना है? 6 ही आएगा 6 ही। चाहे 2 × 3 = 6 करो, चाहे 3 × 2 = 6 करो। तो इसी प्रकार ये भी जो नंबर है 4/9 इंटू 6/7, तो 4/9 का पहले मल्टीप्लाई है यहाँ, फिर 6/7 का है। इस तरफ क्या हुआ है? 6/7 का मल्टीप्लाई और फिर 4/9 का कर दिया है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। अब क्योंकि हमको वेरीफाई करना है तो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लोग लेते हैं। तो क्या लिखा है? 4/9 इंटू 6/7। तो 4 × 6 = 24 और 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 आया। अब इसी प्रकार RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? 6/7 इंटू 4/9। 6 × 4 = 24, 7 × 9 = 63। तो दोनों में 24/63 आ रहा है ना, तो लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक। सो 4/9 इंटू 6/3 इक्वल टू 6/7 इंटू 4/9, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ है -7/6 इंटू 11/9 इक्वल टू, है ना, देख पा रहे हैं ना, 11/9 इंटू -7/6, ठीक। अब देखिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर उसी तरह सेम वे अपनाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, या पहले राइट हैंड साइड हम ले सकते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा? LHS पूरा मैं लिख दूँ एक बार, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड -7/6 इंटू 11/9। तो क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ कुछ निशान मतलब प्लस, तो माइनस ही रहेगा। 7 × 11 = 77, है ना। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, मतलब 77 आ जाएगा। और 6 × 9 = 54, है ना। -77/54। अब देखिए RHS अगर हम लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड
हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा 11/9 इंटू -7/6। 11 7 जा 77। अब चूँकि माइनस चिन्ह है ये कुछ नहीं मतलब प्लस इंटू माइनस, माइनस ही आएगा। और 9 6 जा 54। ठीक, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिख देंगे हैंस, लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS। तो क्या लिख दोगे हैंस -7/6 इंटू 11/9 इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है 11/9 इंटू -7/6 की। ठीक है ना, आपसे बन जाएगा। इसी प्रकार बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक। और नहीं भी आ रही तब भी आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा लिख दीजिए, या जैसा भी आपको महसूस हो रहा है, अच्छा या बुरा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी वेरीफाई ही करना है, और क्या है कि प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उसी को वेरीफाई हमसे करवा रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 4/7 इंटू 11/13 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक, इक्वल टू क्या लिखा है 4/7 मल्टीप्लाई बाय 11/13 इंटू 5/18। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे वेरीफाई करेंगे? सेम प्रोसेस, सेम वही LHS पहले सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है इसका मतलब इसको हमको पहले सॉल्व करना है। जहाँ भी ब्रैकेट दिख रहा है तो उसको हमको पहले सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। 11 4 जा 44, 7 13 जा बताइए 91, है ना। 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9। अब इंटू 5/11 आप लोग लिख देंगे इधर LHS, है ना, बाय LHS। तो कितना हो जाएगी ये बताओ। रुको पहले मल्टीप्लाई ना करके पहले हम लिख देते हैं इसको। 4/7 इंटू 11/13 मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब 4 11 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 44, 7 3 जा 21, 7 1 जा 1 और +2 कैरी आया था क्योंकि 21 में 1 कैरी 2 1 उधर है 2 कैरी, तो 7 1 जा 7 और 2 कैरी तो 9 हो जाएगा। 7 + 2 9 मतलब 91, 7 13 जा और इंटू 5/11 लिखा है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए तो आप लोग 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 प्लस 22 हो जाए। क्यों? क्योंकि 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, है ना। अब 18 1 जा 18 कैरी 1, 18 9 जा 162, तो 1 कैरी आया था तो 163 हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिर हम लोग क्या लेंगे, RHS लेंगे। तो आप लोग नीचे लिखेंगे, हम इधर लिख रहे हैं RHS। तो क्या हो जाएगा 4/7 इंटू 11/13 इंटू 5/18। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 4/7 इंटू 11 5 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 13 8 जा कितना होता है 112 होता है ना। ठीक, देखिए 13 8 जा आप लोग 13 का 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 प्लस 2 10,
1 3 जा 3, 1 1 जा 1, कितना आएगा 4 3 2, है ना। 230, ये लिखे रहने देंगे, इसको लिख देंगे 234। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, ठीक। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16। देखिए सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम टू सेम आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, है ना। तो लिख दोगे हैंस 4/7 इंटू 11/13 का होल 5/18 इक्वल टू होगा 4/7 इंटू 11/13 इंटू 5/18। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 3 में चलते हैं। ये बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसलिए हम एक ही क्वेश्चंस को, एक ही टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे नहीं करके एक एक बता रहे हैं। फिर भी अगर दिक्कत आती है और आप लोग पूछ लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है वेरीफाई। इसमें भी वेरीफाई करना है। इसमें बस ये है कि अभी मल्टीप्लाई था, अभी क्या आ गया, प्लस आ गया। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पहला लिखा हुआ है 2/5 इंटू 3/7 प्लस 11/13, फिर है इक्वल टू 2/5 इंटू 3/7 और प्लस 2/5 इंटू 11/13। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सवाल को। सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। पहले तो LHS लेना है और फिर RHS लेना है। फिर LHS में ब्रैकेट वाले जो है सॉल्व करना है। इसी प्रकार RHS जब लोगे तो ब्रैकेट वाले जो है उसको पहले सॉल्व करना है ना। फिर हमको बाकी सॉल्व, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो फिर आगे सॉल्व करना है। तो चलिए हम सबसे पहले LH लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो क्या लिखा है 2/5 इंटू 3/7 और प्लस 11/13, ये लिखा हुआ है ना। तो चलिए देखिए अब ये ब्रैकेट में है ना, पहले ये सॉल्व होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 37 और 13 का LCM लेंगे। इसी प्रकार ने सॉल्व करते थे हम लोग। तो 7 और 3 का अगर आप LCM लेंगे तो बताओ कितना आएगा। LCM ऑफ 7 एंड देखिए 3/7 प्लस 11/13 लिखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 13 का LCM लेंगे। तो चलिए LCM लेते हैं। LCM ऑफ 7 एंड 13 कितना आएगा। अब चूंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 3 जा 21, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 2 91, है ना। वैसे भी आप लोग जानते हैं 13 से 1 जा 91 होता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/5 इंटू 7 13 का LCM 91 है, 91 लिख देंगे। और 91 यहाँ पे पुट करते हैं ना LCM में, या तो फिर ये कह लो कि दोनों मल्टीप्लाई कर 91 पूरे का बटे कर देंगे और ऊपर भी इसमें भी 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर है 3/7 था तो इसमें 91 का मल्टीप्लाई, प्लस 11/13 था तो इसमें 91 का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 81 आता तो 81 का मल्टीप्लाई इसमें भी करते और इसमें भी कर देते पूरे में। ठीक है ना। अगर यहाँ 20 आता तो 20 का मल्टीप्लाई करते। तो 91 आया था पूरे का बटे 91। फिर जो भी नंबर है 3/7 था तो इसमें 91 का मल्टीप्लाई, फिर 11/13 है नंबर तो इसमें 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। अब देखिए 7 से कटेगा 13 आएगा, 13 से कटेगा 7 आएगा। तो अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 इंटू 3 इंटू 13 कितना होगा 39 और प्लस 11 इंटू 7 77/91 लिखा है ये, तो इसको लिखा है 2/5 इंटू, इसको ऐड करिए 9 + 7 16, 1 कैरी, 3 + 7 10, 1 11 और 90। इसका मल्टीप्लाई तो करिए। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45।
ठीक, इतना आ रहा है। अब हम लोग RHS देखेंगे कि सेम आता है कि नहीं आता। RHS है 2/5 इंटू 3/7 प्लस 2/5 इंटू 11/13। इसमें किया क्या है देखिए, इसमें कुछ नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग अलग कर दिया। मतलब एक बार इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई, वही लिख दिया है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। देखिए अब ब्रैकेट में ये दोनों है, तो पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना है, इसका भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 5 7 जा 35, प्लस है तो प्लस चिन्ह, 2 11 जा 22, 5 13 जा 65, है ना। अब 65 और 35 में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 35 एंड 65 एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 35 एंड 65 कितना, पहले तो ये 5 से ही कटेगा, 3 से कोई कट रहा है क्या, नहीं, 5 से। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 13 नहीं कटेगा ना, 13 13 1 जा 13, मतलब 5 इंटू 7 इंटू 13 एलसीएम, मतलब 5 7 जा 35 इंटू 13 कितना होगा बताइए, 13 13 5 जा 65 की 5 हासिल 6 कैरी 6, 13 3 जा 39 प्लस 6 45, 445 आया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 445 लिख देंगे। अब 445 को मल्टीप्लाई इसमें भी हम करेंगे और 445 को मल्टीप्लाई इसमें भी। चलिए करिए, 6/35 इंटू 455 प्लस 22/65 इंटू 455। तो 35 किससे जाएगा, ये 35 है ना, 5 से जा मतलब 13 से जाएगा, और 65 है, 65 13 5 जा 65 मतलब 7 से जाएगा, चाहे आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब 66 इंटू 13 कितना होगा, 13 6 जा 78 प्लस 22 7 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 1 15 अपान 455। तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 5 12 1 13 1 1 2। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो LHS बराबर RHS, तो क्या लिख दें हम लोग, वेरीफाई हो गया है ना, इक्वल टू लिख दोगे ना। सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस जो भी ये वैल्यू है इक्वल टू ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये इस तरह की क्वेश्चन भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब प्रॉपर्टी हमको बतानी है ना। लिखा हुआ है पहला -13 अपान 8 इंटू -12/7 इक्वल टू -12/7 इंटू -13/8 ये है। तो इसमें किया क्या है, a इंटू बी पहले था, फिर b इंटू ए, यही ना है। इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लें, तो एक ये b वाला फिर आ गया है और a वाला बाद में आ गया है ना। अगर हम ऐसा देखें तो एक कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो हम लिख देंगे बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, बनेगा कि नहीं। इसी प्रकार जैसे देख लीजिए आप लोग, -27/5 इंटू 1 है, तो ये इंटू 1 आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है ना। ये देखिए आप लोगों को हम बताए भी थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है ना, a/b इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a/b किया हुआ है कि नहीं मल्टीप्लाई 1 से, तो आइडेंटिकल एलिमेंट्री प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगला है जैसे -2/7 इंटू -3/4 प्लस 7/8, एक क्या कर दिया है, पहले इसका इसमें से मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई। मीन्स अगर मान लीजिए दिया हुआ है कैसे, a दिया है a इंटू बी प्लस सी, तो पहले a का मल्टीप्लाई b में कर दिया और प्लस a का मल्टीप्लाई c में कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये बटे में नंबर है तो अलग बात है, वही बात है चाहे, है ना।
अलग नहीं बात है, चाहे बटे में रहे चाहे जैसे रहे, है ना। मतलब हम क्या किए हैं, इसको जो बटे में है इसको मान लो ए है, ये ए इंटू -2/7 को हम लोग ए मान लेते हैं, और इसको बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या है ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, ये है यहाँ पे, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है -11/13 इंटू 13/-11, ये 1 आ गया, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें क्या होता है, a/b इंटू b/a 1 आ जाता है, कितना आ जाता है 1, तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 0 आ रहा है, तो 0 आने वाला देखिए यहीं पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन बाय 0, है ना, तो एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई 0 गिव्स 0, ठीक। तो आप लोग ये क्वेश्चंस करिएगा, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोग पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसके अलावा आपको जो भी एक्सरसाइज चाहिए हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल देंगे, तो मैं जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दूंगा, जो क्वेश्चन रहे डाउट में या फिर एक्सरसाइज, है ना। और चैनल को शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।